हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द कॉमर्स कॉर्नर। ये है पॉसिबिलिटीज की पूरी दुनिया, पैसा बढ़ाने का मौका, कुछ बड़ा करने का चांस। लेकिन सच बात तो ये है कि शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे आंखों पे पट्टी बांध के जंगल में घूम रहे हो। नॉलेज, फेम, यही आपकी असली पावर है। आज के वीडियो में हम स्टॉक मार्केट में डाइव करेंगे, आपको प्रो टिप्स देंगे ताकि आप नए लोगों वाली गलतियां न करें और अपना इन्वेस्टमेंट सही तरीके से शुरू कर सकें। तो तैयार हो जाओ, लाइक बटन दबा दो क्योंकि ये गेम चेंजर होने वाला है। देखो, अपनी मेहनत की कमाई मार्केट में लगाने से पहले आपको एक मजबूत नींव रखनी होगी। जैसे तुम जिम में बिना इक्विपमेंट की जानकारी के नहीं जाते हैं ना, स्टॉक मार्केट के लिए भी यही बात है। प्रॉफिट बनाने के बारे में सोचने से पहले आपको बेसिक्स समझने की जरूरत है। सबसे पहले रिसर्च आपका सबसे अच्छा दोस्त है। मार्केट को अच्छे से समझो, कैसे काम करता है, कौन से फैक्टर्स इसे प्रभावित करते हैं। बहुत सारी फ्री जानकारी उपलब्ध है, ब्लॉग्स, वीडियोस, आर्टिकल्स, सब कुछ पढ़ो, देखो। और अगर आप वाकई में नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको बेंजामिन ग्राहम की किताब दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ने की सलाह दूंगा। क्लासिक किताब है, वजह भी है। अगला स्टेप, लिंगो समझो। स्टॉक मार्केट की अपनी भाषा होती है, आईपीओज, बुल मार्केट, बेयर मार्केट, पीई रेशियो, आपको ये सब पता होना चाहिए। चिंता मत करो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो इन टर्म्स को इतने आसान तरीके से समझाते हैं कि आपका छोटा भाई भी समझ जाएगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सब्र का फल मीठा होता है। धैर्य रखो, जानकारी रखो और आपको आगे चलकर फायदा जरूर होगा। ठीक है, तो आपको बेसिक्स पता है, आप उत्सुक हैं, लेकिन एक सेकंड रुको। एक नए इन्वेस्टर के रूप में आप सबसे स्मार्ट मूव यही कर सकते हैं कि छोटी शुरुआत करें। यकीन मानो, मुझे पता है कि सब कुछ एक साथ लगाने का मन करता है, खासकर जब आप दूसरों को पैसा बनाते हुए देखते हैं। लेकिन याद रखें, धीरे धीरे चलने वाला ही रेस जीतता है। छोटी शुरुआत करने का मतलब है रिस्क कम करना। जब आप मार्केट में नए होते हैं तो गलतियां होना लाजमी है, लेकिन छोटी शुरुआत करके आप संभावित नुकसान को कम कर देते हैं। इसे सीखने का तरीका समझो, अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स को रिस्क पर डाले बिना अनुभव हासिल करने का मौका। सिर्फ यही नहीं, छोटी शुरुआत करने से आपको मार्केट के उतार चढ़ाव को समझने का मौका मिलता है। जैसे जैसे आपको छोटी छोटी जीत मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए हैं। एक बार में सब कुछ लगाने के बजाय 10 या 15,000 से क्यों ना शुरुआत करें। अब एक गोल्डन रूल है जिसका हर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर पालन करता है, डाइवर्सिफिकेशन। ये एक ऐसी रणनीति है जो आपके निवेश को सुरक्षित रखने में मदद करती है। वो कहावत याद है, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। स्टॉक मार्केट में तो ये बात और भी जरूरी है। अगर आप अपने सारे पैसे एक ही जगह पर लगाते हैं तो जोखिम बहुत बढ़ जाता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपना रिस्क फैलाना। ये एक स्मार्ट तरीका है जिससे आप अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं। अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर में लगाने के बजाय आप अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग एसेट क्लासेस, इंडस्ट्रीज और अलग अलग जगहों पर भी फैलाते हैं। इससे आपके निवेश का संतुलन बना रहता है। इस तरह अगर एक इन्वेस्टमेंट में नुकसान होता है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो बर्बाद नहीं होता। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ऐसे समझो, आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पूरी डाइट सिर्फ पिज्जा हो, है ना? एक ही तरह का खाना खाने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। चाहे आपको पिज्जा कितना भी पसंद हो, आपको हेल्दी रहने के लिए अलग अलग फूड ग्रुप्स वाली बैलेंस डाइट चाहिए। इसी तरह आपके निवेश को भी विविधता की जरूरत होती है। आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी यही बात है। विविधता से आपका पोर्टफोलियो मजबूत और स्थिर रहता है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने से यह सुनिश्चित होता है कि आप किसी एक इन्वेस्टमेंट के जोखिमों के अधीन नहीं हैं। ये एक समझदारी भरी रणनीति है। अगर एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हो सकता है कोई दूसरा सेक्टर अच्छा कर रहा हो, आपके ओवरऑल रिटर्न्स को बैलेंस करता हुआ। इस तरह आपके निवेश का संतुलन बना रहता है। मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए हैं। यह एक अच्छा मौका है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का। इसे पूरा आईटी जैसे एक ही सेक्टर में लगाने के बजाय आप 10,000 आईटी में और 10,000 फार्मास्यूटिकल्स में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। याद रखें, डाइवर्सिफिकेशन मार्केट के उतार चढ़ाव से आपकी ढाल है। ये एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो आपके निवेश को सुरक्षित और स्थिर रखती है।
अब कुछ कॉमन गलतियों के बारे में बात करते हैं जो बहुत सारे नए लोग करते हैं। ये गलतियां न केवल आपके प्रॉफिट को कम कर सकती हैं, बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट के अनुभव को भी खराब कर सकती हैं। ये वो गलतियां हैं जो मैंने खुद की हैं और यकीन मानो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले, ओवर ट्रेडिंग। ये एक जाल है जिसमें बहुत से नए लोग फंस जाते हैं। लगातार स्टॉक खरीदना और बेचना, मार्केट को परफेक्टली टाइम करने की कोशिश करना। ये एक जाल है जिसमें बहुत से नए लोग फंस जाते हैं। लगातार स्टॉक खरीदना और बेचना, मार्केट को परफेक्टली टाइम करने की कोशिश करना। लेकिन बात यह है, ओवर ट्रेडिंग से अक्सर फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। याद रखें, हर ट्रेड के साथ ट्रांजैक्शन फीस लगती है और जितना ज्यादा आप ट्रेड करते हैं उतना ही आपका प्रॉफिट कम होता है। अगला, पैनिक सेलिंग। याद रखें, हर ट्रेड के साथ ट्रांजैक्शन फीस लगती है और जितना ज्यादा आप ट्रेड करते हैं उतना ही आपका प्रॉफिट कम होता है। अगला, पैनिक सेलिंग। मार्केट एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और जब मार्केट गिरता है तो घबराहट होना स्वाभाविक है। लेकिन यहीं पर अनुशासन की जरूरत होती है। अपने इमोशंस को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर हावी न होने दें। मुसीबत के पहले संकेत पर सेल बटन दबाने के बजाय गहरी सांस लें और स्थिति का विश्लेषण करें। अपने इमोशंस को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर हावी न होने दें। मुसीबत के पहले संकेत पर सेल बटन दबाने के बजाय गहरी सांस लें और स्थिति का विश्लेषण करें। क्या मार्केट का गिरना एक अस्थायी गिरावट है या कुछ और गंभीर संकेत है? मुसीबत के पहले संकेत पर सेल बटन दबाने के बजाय गहरी सांस लें और स्थिति का विश्लेषण करें। क्या मार्केट का गिरना एक अस्थायी गिरावट है या कुछ और गंभीर संकेत है? अगर आपने रिसर्च की है और अपने इन्वेस्टमेंट पर विश्वास करते हैं तो मुश्किल समय का सामना करें। क्या मार्केट का गिरना एक अस्थायी गिरावट है या कुछ और गंभीर संकेत है? अगर आपने रिसर्च की है और अपने इन्वेस्टमेंट पर विश्वास करते हैं तो मुश्किल समय का सामना करें। एक और आम गलती है बिना सोचे समझे टिप्स पर चलना। अगर आपने रिसर्च की है और अपने इन्वेस्टमेंट पर विश्वास करते हैं तो मुश्किल समय का सामना करें। एक और आम गलती है बिना सोचे समझे टिप्स पर चलना। अपनी खुद की रिसर्च करें, टिप के पीछे के तर्क को समझें और तभी इन्वेस्ट करें जब यह आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ मेल खाता हो। एक और आम गलती है बिना सोचे समझे टिप्स पर चलना। अपनी खुद की रिसर्च करें, टिप के पीछे के तर्क को समझें और तभी इन्वेस्ट करें जब यह आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ मेल खाता हो। याद रखें, सफल इन्वेस्टमेंट के लिए धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है। अपनी खुद की रिसर्च करें, टिप के पीछे के तर्क को समझें और तभी इन्वेस्ट करें जब यह आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ मेल खाता हो। याद रखें, सफल इन्वेस्टमेंट के लिए धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है। इन गलतियों से बचकर आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को और भी सफल बना सकते हैं। अब बड़ी तस्वीर के बारे में बात करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के जरिए दौलत बनाने के बारे में सीरियस हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म सोच अपनानी होगी। जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना छोड़ दो, ये मुसीबत का रास्ता है। असली दौलत धीरे धीरे समय के साथ लगातार इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग की पावर से बनती है। कंपाउंडिंग जादू की तरह है। यह आपके रिटर्न्स पर रिटर्न्स कमाने का स्नोबॉल इफेक्ट है। जितने लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, आपका पैसा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, समय के साथ तेजी से बढ़ता जाएगा। जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो मार्केट की शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव कम महत्वपूर्ण हो जाती है। जरूर, मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लंबे समय में यह हमेशा ऊपर की ओर जाता है। इन्वेस्टमेंट जारी रखने और गिरावट का सामना करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का समय देते हैं। मान लीजिए आप किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और उसे 5 साल तक रखते हैं। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग की पावर है। ठीक है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए उत्साहित हैं। आप मार्केट को जीतने के लिए तैयार हैं। ये एक रोमांचक सफर हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही तैयारी की जरूरत है। लेकिन इससे पहले कि आप स्टॉक में पैसा लगाना शुरू करें, आपको एक ठोस प्लान की जरूरत है। एक ऐसा प्लान जो आपके लक्ष्यों और वित्तीय स्थिति के अनुरूप हो। जैसे आप बिना मैप के रोड ट्रिप पर नहीं जाते, वैसे ही आपको बिना किसी क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान के स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए। एक अच्छा प्लान आपको सही दिशा में ले जाएगा। सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को डिफाइन करें। ये जानना जरूरी है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के जरिए आप क्या हासिल करना चाहते हैं।
क्या यह एक नया घर खरीदना है, बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना है, या फिर एक आरामदायक रिटायरमेंट के लिए? क्या आप रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहे हैं? यह एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हो सकता है जिसके लिए आपको समय से पहले योजना बनानी होगी। क्या आप पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं? पैसिव इनकम आपके वित्तीय स्थिरता को बढ़ा सकती है और आपको अधिक स्वतंत्रता दे सकती है। क्या आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का लक्ष्य बना रहे हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आप समय के साथ अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। अपने गोल्स को अच्छी तरह से समझने से आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद मिलेगी और आप फोकस्ड रहेंगे। ये आपको अपने रास्ते से भटकने नहीं देगा। एक बार जब आपको अपनी मंजिल पता चल जाए तो एक रियलिस्टिक टाइमलाइन सेट करें। ये टाइमलाइन आपको अपने लक्ष्यों को समय पर हासिल करने में मदद करेगी। क्या आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, शायद 5 साल या उससे कम? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रणनीति की जरूरत होती है, या आप लंबे समय के लिए हैं, 10 साल या उससे ज्यादा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए धैर्य और सही प्लानिंग की जरूरत होती है। आपकी इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम आपके रिस्क टॉलरेंस और आपके गोल्स के साथ मेल खाने वाले इन्वेस्टमेंट के प्रकार को निर्धारित करेगी। अगला, एक बजट बनाएं। यह बजट आपके वित्तीय स्थिति के अनुसार होना चाहिए। आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर जोर डाले बिना हर महीने कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यह जानना जरूरी है ताकि आप अपने बजट के भीतर रहकर निवेश कर सकें। याद रखें, कंसिस्टेंसी जरूरी है। नियमित रूप से निवेश करना आपके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। बार बार थोड़ी थोड़ी रकम इन्वेस्ट करना बेहतर है, बजाय कभी कभी बड़ी रकम इन्वेस्ट करने के। यह आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाएगा। याद रखें, आपका इन्वेस्टमेंट प्लान पत्थर की लकीर नहीं है। इसे समय समय पर रिव्यू और एडजस्ट करना जरूरी है। यह जरूरी है कि आप समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट प्लान की समीक्षा करें और उसे एडजस्ट करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह आपके ओवरऑल फाइनेंशियल उद्देश्यों के साथ मेल खाता रहे। इस तरह आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को समय पर और सही तरीके से हासिल कर पाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, ये हैं मेरे प्रो टिप्स जो आपको स्टॉक मार्केट की एक्साइटिंग दुनिया को समझने में मदद करेंगे। याद रखें, नॉलेज ही पावर है, इसलिए सीखते रहें, एक्सप्लोर करते रहें और कभी भी बढ़ना बंद न करें। स्टॉक मार्केट शुरू में डरावना लग सकता है, लेकिन सही नॉलेज और अनुशासित तरीके से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं। और इस तरह के और भी बेहतरीन कंटेंट के लिए दी कॉमर्स कॉर्नर को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक हसल करते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो।